जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा है, वो सदैव ही बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसमान करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5, 6, 7 और 8 का। 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शंभु निशंभु नामक असुरों ने अपने बल के माध्यम से इंद्र को त्रिलोकी और राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिया था, और वे दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकारी को भी छीन करके और स्वयं उनका उपयोग है वो करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उन्होंने अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे, और देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट कर तुम्हारी रक्षा में करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्र, नृत्य और गौरी नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना मई चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सीधा रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नेर राज्यों की लक्ष्मी बार नमस्कार करते हैं। त्रिदेती अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, विख्याति कृष्णा और धुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया कहते हैं उसे नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों मात्र में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों को सताए हुए हम संपूर्ण देवता एवं परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण
की जाने वाली तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमें समस्त विपत्तियों से दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभु देवते के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशंभु से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसे संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कलिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शंभु और निशंभु के दूत चंड मुंड वहां आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा है। हे असुसेश्वर, पता लगाएं कि वह कौन है और आपको ग्रहण कर ले। वह स्त्री तो स्त्रियों में रत्न है। वह आपकी कांति के 10 दिशाओं को प्रकाशित करती है और वहां पर स्थित है, इसलिए आपको उनको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायान हैं। हाथियों में रत्न रूप से ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा नाम घोड़ा और आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था वह भी आप ही के पास है। और ये महापदक नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों के किंजल किनी नाम की माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाले छत्र आपके पास हैं। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आप ही के पास है। देते द मृत्यु की उच्चता चता नामक शक्ति थी, आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आप के भ्राता निशु के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशु के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सके वे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार से सारे रत्न रूपी वस्तुएं तो आप संग्रहण कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्रियों के रत्न रूप में अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करती हैं? महर्षि मेधा बोले, चंड का यह वचन सुनकर के सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। पहले तो सबको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छे से समझाना और ऐसे प्रयास करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां पर देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शंभु जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ भी उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उसे छीन लिया है। उच्च सावरा नामक घोड़ा जो कि क्षीर सागर के मंथन करने के से प्राप्त हुआ था वह देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अलावा और भी जो भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब इस समय मेरे पास हैं। देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों के रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे पास या मेरे भाई महापराक्रमी निशंभु की सेवा में आए। अगर तू मुझे भरेगी तो मैं तुझे अचल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शंभु इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशंभु भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उससे कैसे झुठला सकती हूँ। इसलिए तू
मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शंभु अथवा महापराक्रमी निशंभु यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसे भला देर की आवश्यकता क्या है? दूत ने कहा, देवी तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। इस संपूर्ण त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शंभु और निशंभु के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शंभु और निशंभु के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन निशंभु आदि असुरों के सामने इंद्र देवता भी नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? इसलिए तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। दूत, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है। शंभु और निशंभु बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो बिना विचारे प्रतिज्ञा है वो मैं कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कह दिया है वह सब आदर पूर्वक असुर देवते से कह दो। इसके बाद वह जैसा उचित समझे वैसा करे। 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। धूम्रलोचन मधु महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुर के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर के असुर के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और दृष्टा के केशव पकड़ करके उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। अगर उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो ना चाहे तो वह देवता अक्ष गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुम अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शंभु इस प्रकार से आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 6 राक्षसों की सेना लेकर के और वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शंभु निशंभु के पास चल। अगर तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़ करके और घसीटता हुआ तुझे लेकर चलूंगा। देवी बोली, असुर का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान अगर बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा मैं तुम्हारा है वो क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। यह देखकर के असुर सेना कृत होकर के देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों से शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन अपनी ग्रीवा के बलों से झटक हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ से घायल कर डाला। उसने कई असुरों को अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को केवल थप्पड़ मार मार कर ही सिर से धड़ अलग कर दिया। इस पर असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन और बालों को हिलाते हुए उसे असुरों को पकड़ करके और उनके पेट फाड़ करके और उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महान बलवान सिंह से क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शंभु ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ पकड़ने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर के और वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ करके उसे बांध करके तुरंत यहाँ ले आओ। अगर उसको यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दृष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं तब उसे बांध करके यहाँ लेकर आना। 6ठा अध्याय समाप्त होता है। 7वां अध्याय प्रारंभ होता। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर के चंड और मुंड चतुरंगी सेना लेकर के और हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए
चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को मुस्कुराते हुए देखा, जो सिंह पर बैठी हुई थी। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी प्रतिक्रिया है वो चढ़ गई और उसके ललाट में है वो अत्यंत ही भयंकर तथा अत्यंत ही विकृति वाला मुख है वो लाल बड़ी बड़ी आंखें और काली है वो प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। वह चित्ते की चर्म और साड़ी तथा नरमुंड की माला पहने हुए थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्थ रक्षकों को अंकुशधारी महावर्त हथियारों पर सवार योद्धाओं और घटा सहित हाथियों का एक हाथ से पकड़ पकड़ करके अपने मुख में डाल रही थी, और इस प्रकार से वह घोड़ों, रथों और किसी दैत्य को छाती से मसल करके मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ करके और क्रोध में भर करके उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितने उनकी मार के मारे हैं वो भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मारकर डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्कर उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे कि मानो बहुत से सूर्य मेघों को घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके बाद भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत ही जोश में भरकर विकट अट्टा हंस दिया और उस भयंकर मुख को देखा नहीं जाता था। उस मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने हाथ में तलवार लेकर हुंकार भर के और चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके केस पकड़ करके उसे सिर काट करके अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख करके मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भर करके उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख करके उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर के चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शंभु और निशंभु को तुम स्वयं ही वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देख करके कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम क्यों चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो? इसलिए इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय शुरू होता है। रक्त बीज महर्षि वेदा ने कहा कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शंभु ने क्रोध युक्त होकर के अपनी संपूर्ण सेना का युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति की युद्ध के लिए जाएं और कोटिवर नामक 50 सेनापति और धर्मरकुल नाम के 100 सेनापति भी प्रस्थान करें। कालक, दोहात, मौर्य और काल के दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। नक्र शासन करने वाले असुरों को स्वामी शंभु इस आज्ञा देकर के बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देख करके और देवी चंडिका ने अपनी धनुष की टंकर से पृथ्वी की ओर आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ किया और अंबिका के घंटे के शब्दों से ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकर, शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द से
पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और अधिक भयानक है वो बना लिया। ऐसे में भयंकर शब्द को सुनकर के राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर दिया। देवताओं की हे राजन, जो अति पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर के रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके श्री ब्रह्मा जी की शक्तियां आई और वृषभ पर सवार होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के महानाग पर कक्कड़ पहन करके चंद्र रेखा से वशीभूत होकर भगवान शंकर की शक्तियां महेश्वरी और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति है उन्हीं रूप में धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई थी। श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश में तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी रावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देवताओं की शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी चंडिका से कहा, देवी मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और उस अपराजिता देवी ने तब धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी और मेरे दूत बनकर शंभु निशंभु के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वी दैत्यों से कहिए तथा उनके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए उपस्थित हो उनसे कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनके यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योग निद्रा है वो तृप्त होगी। और क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार नहीं रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो जाने के साथ ही उन पर बाणों की शक्तियों का वर्षा है वो करने लगे। देवी के उनके फेंके हुए बाणों शक्तियों के त्रिशूल और फरस को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी इस देवी के साथ आगे खड़ी होकर के शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी तथा उस खड़ांग के कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ी थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क करके और दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्र के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट हैं वो उतार दिया। दाढ़ के अग्र भाग से कितने ही राक्षसों को छाती चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर मार डाला। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके और भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं में गुंजा हुई। रणभूमि के में विचर रही शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्यों को भयभीत करके पृथ्वी पर गिर पड़े और उसके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देख करके और राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनके इस प्रकार से भागता हुआ देख करके रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ा
उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उनको मारा तो घायल होने के कारण उनके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उनकी प्रत्येक बूंद से उनके समान एक बलवान तथा महापराक्रमी दैत्य भयंकर रूप से वहां प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों दैत्य पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से इंद्री की गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उसे हज महाअसुर उत्पन्न हो गए। उनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कामोरी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भर करके उन महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्तियों तथा शूल इत्यादि से उन सबको बार बार घायल किया और सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार से उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए उन असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं का बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख करके और चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अब अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त की बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विकराल मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त ना गिरने से यह दैत्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और उधर काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब उनसे गदा से चंडिका पर प्रहार किया। गदा से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उनको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्हें तत्काल ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने उस रक्त बीज से जिस रक्त के को काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्रबाण से, खड्ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार से शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित महा दैत्य रक्त बीज अब पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जिसे गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के बाद प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। आज के अध्याय समाप्त होते हैं। इसके आगे का वर्णन आप आने वाली वीडियो में देखिएगा।